किसी भी एक्टर के लिए एक इमेजिनरी कैरेक्टर परफॉर्म करना शायद आसान हो सकता है, लेकिन एक रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करना बहुत मुश्किल, और उसमें भी माइकल जैक्सन का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ रोल, इट्स अ हाई वायर एक्ट वेयर द होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू टू फॉल. In other words, it had the potential to even be the actor's career suicide if things went wrong. तो जफार जैक्सन में ऐसा क्या था कि मेकर्स चोज हिम टू प्ले माइकल? वॉज इट ओनली डीएनए नेपोटिज्म और समथिंग एल्स? वैसे तो ग्राहम किंग जॉन लोगन के साथ में who wrote the films like Skyfall and The Aviator, माइकल की बायोपिक पे 2017 से काम कर रहे थे, पर ऑफिशियली मेकर्स ने राइट्स नवंबर 2019 में सिक्योर किए. ग्राहम किंग की बनाई फ्रेडी मर्क्यूरी की बायोपिक बोहेमियन रैप्सोडी के हिट होने के बाद मेकर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि हु कैन प्ले द किंग ऑफ पॉप. द सर्च टू प्ले माइकल जैक्सन वाज ऑन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. दिस वाज अ टास्क वेयर दे कुडंट इवन इमेजिन टू फेल इन, क्योंकि अगर ये गलत हो जाता तो नथिंग वुड हैव वर्कड, बिकॉज़ पीपल डिडंट ओनली ट्रीट एमजे एज एन आर्टिस्ट, दे ट्रीटेड हिम लाइक अ गॉड टू सम एक्सटेंट. इस फिल्म के लिए दो ऑप्शंस मेकर्स के सामने प्रोमिनेंटली अवेलेबल थे इवन बिफोर द ऑडिशन. प्रिंस जैक्सन, जो कि माइकल के बेटे हैं, बट माइकल के बेटे होने के बावजूद भी ही नॉट ओनली डिडंट इनहेरिट हिज लुक्स एंड कलर बट ऑल्सो हिज टैलेंट. माइकल का कैरेक्टर प्ले करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट थी स्टेज प्रेजेंस, जो प्रिंस में मिसिंग था. सेकंड ऑप्शन थे फाबियो जैक्सन, जिनका रियल नेम फाबियो जेम्स है. ही टुक हिज सरनेम फ्रॉम माइकल जैक्सन. ही इन नो वे रिलेटेड टू हिम. और फाबियो को मोस्टली जाना ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो माइकल जैक्सन के जैसे दिखते हैं और उनके जैसा डांस करने की कोशिश करते हैं. एंड मेकर्स डिडंट ओनली वांट समवन who could dance and act but also sing like Michael Jackson. The second reason why Fabio wasn't considered as a part, because he was white. Michael was a proud African American. He was proud of his race, his color. वो white foundation सिर्फ इसलिए लगाते थे because he had a skin condition, and also he said in one of his interviews कि he'd never want a white artist to play the lead in his own biopic. And this is also the reason why अगर आप Michael film देखें तो जफार ने white foundation नहीं use किया, उन्होंने उनका natural skin color ही रखा है. And the third reason is he has multiple times mocked MJ's children, saying that he looks more like Michael Jackson than his own children. एंड इस बात को लेके माइकल के फैंस और फैमिली काफी हर्ट हुई है. नाउ कम्स जफार जैक्सन. इन स्पाइट ऑफ बीइंग माइकल्स ओन नेफ्यू एंड ग्राहम किंग्स फर्स्ट चॉइस, ही हैड टू अंडरगो अ लॉट ऑफ ऑडिशंस एंड इनिशियल डाउट्स. जफार जैक्सन को अपने लेजेंडरी अंकल का रोल प्ले करने के लिए कास्ट करना सिर्फ नेपोटिज्म का केस नहीं था. प्रोड्यूसर ग्राहम किंग और डायरेक्टर एंटोइन फुकुआ ने एक मैसिव ग्लोबल कास्टिंग कॉल कंडक्ट की और जफार को एक रीगरस 2 साल लंबे ऑडिशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, ये प्रूव करने के लिए कि वो सच में इस फिल्म को अपने कंधों पर उठा सकते हैं. ऑडिशन का फर्स्ट स्टेप था वर्ल्ड वाइड सर्च एंड इनिशियल डाउट्स अबाउट जफार जैक्सन. जब कास्टिंग प्रोसेस शुरू हुआ तो फिल्म मेकर्स ग्लोबली टैलेंट ढूंढ रहे थे. जब जफार का नाम सामने आया तो एंटोइन फुकुआ ने एडमिट किया कि उन्हें शुरुआत में डाउट्स थे. वो इमीडिएटली तो नहीं पर ग्रेजुअली इंप्रेस हुए. स्पेसिफिकली एक ऑडियो सुन के जो महीनों की प्रैक्टिस एंड हार्डवर्क के बाद जफार ने माइकल की आवाज में मेकर्स को रिकॉर्ड करके भेजा था. एंड ये हार्डवर्क और ये मेहनत जफार ने तब की थी जब वो इस रोल के लिए फाइनलाइज भी नहीं हुए थे. एंड व्हाट ग्राहम लाइक्ड वाज कि कैसे ऑर्गेनिकली जफार माइकल की स्पिरिट को पर्सोनिफाई कर पा रहे हैं. स्पिरिचुअल स्क्रीन टेस्ट. कास्टिंग प्रोसेस का टर्निंग पॉइंट एक लुक टेस्ट के दौरान आया. फुकुआ देखना चाहते थे कि क्या जफार प्रेशर के अंडर मेंटली और इमोशनली कैरेक्टर को होल्ड कर पाते हैं या नहीं. और ये देखने के लिए जफार को बताए बिना कि कैमरा रोल हो रहा है, स्क्रीन टेस्ट के दौरान फुकुआ ने सडनली उनसे एक सवाल पूछा, उन्हें माइकल एड्रेस करते हुए. जफार बिल्कुल नहीं घबराए. वो कंप्लीटली उस मोमेंट में रहे और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही आंसर किया जैसे माइकल जैक्सन किया करते थे. फुकुआ ने उस मोमेंट को ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल डिस्क्राइब किया बिकॉज एवरीवन इन द रूम वाज मूव्ड. ट्रायल बाय फायर. एक ब्रिलियंट स्क्रीन टेस्ट के बाद भी फुकुआ को यह जानना था कि जफार एक मैसिव हॉलीवुड प्रोडक्शन का स्केल और प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं या नहीं. इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने सीधा उन्हें आग में उतार दिया. उन्होंने बैड म्यूजिक वीडियो को रिक्रिएट करने के लिए सोनी लॉट पर एक मैसिव टेस्ट शूट सेटअप किया. इस सेटअप में फुल लाइटिंग रिग्स और लगभग 1000 एक्स्ट्रास शामिल थे. फुकुआ ने इसको इनटू द फायर का नाम दिया था. लेकिन जफार ने उस कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफी को बार बार परफॉर्म किया, लगातार परफॉर्म किया, तब तक जब तक उनके पैरों में से खून नहीं आने लगा. एंड ही केप्ट डूइंग इट इवन आफ्टर दैट. और प्रूव किया कि उनके पास इस ग्रूलिंग शूट के लिए रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैमिना और मेंटल फोकस है. टेक्निकल मैकेनिक्स. सिर्फ माइकल जैक्सन की तरह दिखने के अलावा जफार को ये प्रूव करना था कि वो माइकल की परफॉर्मेंस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी मास्टर कर सकते हैं. वॉइस कंट्रोल. जफार की नेचुरल स्पीकिंग वॉइस और सिंगिंग वॉइस माइकल से काफी लोअर है. पूरी तरह से लिप सिंकिंग पर डिपेंड करने से बचने के लिए उन्होंने महीनों तक डायफ्राम कंट्रोल और ब्रेथ प्लेसमेंट की स्टडी की ताकि वो फिजिकली माइकल के हायर रजिस्टर की फिजिक्स को मास्टर कर सके. दिस इज जफार्स रियल वॉइस. I never dreamed to be an actor or even thought of playing him, but I knew
It was a calling. And this is what he did in the film. I believe that music, we can change the world. और जफार ये करते भी कैसे नहीं? आखिर माइकल जैक्सन ने बचपन में खुद उन्हें ट्रेन जो किया था, कोरियोग्राफी। ऑफिशियली रोल मिलने से पहले ही जफार ने कोरियोग्राफी प्रैक्टिस करने में घंटों बिताए और आखिर में रिच और टोन के साथ कोलैबोरेट किया। ये वो कोरियोग्राफर्स है जिन्होंने माइकल जैक्सन के साथ पर्सनली काम किया है ताकि एब्सोल्यूट प्रिसीजन इंश्योर किया जा सके। इमोशनल प्रेप। माइकल हैड एन एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइजिंग चाइल्डहुड थैंक्स टू हिज फादर ऑफ कोर्स। जफार को उस रॉ वल्नरेबिलिटी में टैप इन करना था एंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस इमोशनल डीप डाइव वाज फेल्ट most intensely by his own family. Spirituality of the character. Acting is a spiritual art and movies are its medium. Of course not all the movies but specifically biopics. ये वो movies होती है जहाँ पर आप सिर्फ perform नहीं करते, आप उस character की spirit को channelize करते हैं। और कुछ instances में तो ऐसा लगता भी है कि it's not the actor but the spirit of this particular character takes over the screen. किसी भी character को mimic करना एक बात होती है और उसकी soul, उसकी spirit को screen पे channelize करना और बात होती है। And Jafar understood this very well. आखिर में जफार की ये not only inbuilt familial resemblance, under pressure emotional authenticity और extreme physical dedication का ही combination था जिसने किंग और फुकुआ को कन्विंस कर दिया कि दुनिया में और कोई भी किंग ऑफ पॉप का रोल इनसे बेटर प्ले नहीं कर सकता। ग्राहम किंग को सिर्फ एक गुड डांसर, सिंगर या एक्टर नहीं चाहिए थे, उन्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी प्रेजेंस एग्जैक्टली माइकल जैक्सन जैसी हो एंड जफार हैड दैट। कैथरीन जैक्सन, माइकल्स मॉम ने जब उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा, इट ब्रॉट हर इमेंस प्राइड। द वैलिडेशन वाजंट जस्ट प्रोफेशनल, इट वाज डीपली पर्सनल। द फिजिकल प्रेप। माइकल जैक्सन का चलना, उनका खड़ा होना, उनके माइक्रो मूवमेंट्स एक डिस्टिंक्ट फिजिकल सिलुएट है। जफार ने अपने माइंड में माइकल के हर जेस्चर को रीजन किया था, लाइक व्हाई ही टर्न्स ओनली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ हिज बॉडी, व्हाई ही यूज्ड टू बेंड हिज नेक अ लिटिल व्हाइल मून वॉकिंग, एवरीथिंग। एंड दिस रीजनिंग ब्रॉट द ऑथेंटिसिटी इन हिज परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर 1 इंच की भी गलती हो जाती ना तो स्क्रीन पर ये इल्यूजन टूट जाता। जफार के लिए ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। जफार ने अपनी प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हुए एक बहुत प्रोफाउंड बात कही थी कि ही यूज्ड टू कीप रिपीटिंग इट टू हिमसेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप डूइंग इट अंटिल आई गेट इट राइट, until I feel the emotion behind it and until I can fool myself in the mirror. ये एक एक्टर का ultimate technical parameter है, capturing not just the geometry of the move but the soul behind it. He respected his craft so much that he treated Michael's moves as something sacred. ये उन्होंने खुद कहा है कि he doesn't perform his moves anywhere and everywhere because they were divine to him and not just a way of grabbing attention and hyping himself up. जफार ने सालों लगा दिए सिर्फ माइकल जैक्सन की काइनेटिक एनर्जी को समझते हुए। सेट पर जब वो परफॉर्म करते थे तो ही सिंपली वाज माइकल एंड एट द एंड ऑफ द डे ग्रेट एक्टिंग या ग्रेट परफॉर्मेंस सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन और प्रोस्थेटिक्स से नहीं होता। एक परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइम वो होती है जहां एक्टर्स अपने टेक्निकल डिसिप्लिन को इमोशनल ट्रूथ के साथ सीमलेसली अलाइन कर देते हैं। जफार जैक्सन्स पोर्ट्रेयल इन माइकल इज अ मास्टर क्लास ऑफ एग्जैक्टली दिस। उन्होंने दिखा दिया कि परफेक्ट फिजिकल और वोकल प्रेप से मेमोरी को वापस कैसे जिंदा किया जा सकता है। माइकल इज अनडाउटेडली गोइंग टू बी अ case study on how to tackle biographical titans like Ramayana. आपको क्या लगता है? Did Jafar Jackson manage to pull off the hardest role in the modern cinema history? Let me know in the comments below. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then, bye.